हम आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा फोकस करना शुरू हो गए हैं स्ट्राइक रेट पे अहमद। तो हमारे इन स्टैट्स में एवरेजेस मौजूद ही नहीं है। सैडली एवरेजेस बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं, बिकॉज वो डिफ़ाइन करती हैं कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। सिर्फ एक बॉल पे 6 रन लगाकर आप अपनी 600 भी स्ट्राइक रेट कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। टीम अगर हारती है तो ऐसी स्ट्राइक रेट का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, देखें, एक टीम का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उसके अंदर अब मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर देखें, आपको जहां भी जा रहे हैं आपको ऑलराउंडर्स भी मिलते हैं, आपको प्रॉपर बैट्समैन भी मिलते हैं और ज्यादातर फ्लैट पिचेस ही मिलती हैं। हाँ, लाइक आप जो है ना यूएस से वेस्ट इंडीज या बांग्लादेश ना चले जाएं, अदरवाइज पिचेस तो बड़ी अच्छी और वहां पे 200 सवा 200 स्कोर होता है। तो अब ये मानना है कि आपकी एवरेज मैटर नहीं करती है। आपने चाहे 15 रन बनाए या वो 5 बॉलों पे बनाए, मैटर करते हैं ताकि आने वाले बल्लेबाजों को भी इक्वल चांस मिलता रहे, ताकि आप एक टीम बन के, हाँ, एक आधा प्लेयर जरूर इस तरह का मौजूद होना चाहिए जिस तरह वो भी नीचे थोड़ा सा, ऊपर नहीं। ऊपर तो सर्कल के अंदर तो आपने दाबा दौड़ करना है। लेकिन हमने बोला था कि सलमान अली आ गए एक ऐसे प्लेयर है कि जो नंबर 4-5 पे जब आएंगे और ऊपर से अगर मारधाड़ करते हुए आउट हो गए तो ये जो है ना कंसोलिडेट करेंगे और इनको दोनों तरीके से खेलना आता है। लेकिन वो कर नहीं पाए बांग्लादेश के अंदर। लेकिन अब यही तरीका है, इसलिए एवरेजेस, और ये खाली हमारा नहीं है, ये दुनिया भर में यही है। होता ये है कि स्ट्राइक रेट ऊपर रखने वाला जो प्लेयर है, अगर आपके इस तरह के प्लेयर होंगे तो आपके चांसेस कम होंगे मैच हारने के। जहां पे मेरा अगर आपकी एवरेजेस ऊपर वाले प्लेयर हैं तो आपके ज्यादा चांसेस होंगे T20 में हारने के। तो अगर आप इवेलुएट करेंगे तो जिन लोगों की एवरेजेस अच्छी हैं उनके होते हुए ज्यादा टीमें हारती। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। और जिन प्लेयर्स के स्ट्राइक रेट अच्छे हैं उनकी टीमें कम हारती हैं। तो अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर टीम बनती है वो स्ट्राइक रेट्स पे इसलिए बनती है, इसकी कोई वजूहात है, प्रॉपर प्लानिंग है। और ये टॉप की प्लानिंग्स में ये जब शुमार हुई चीजें, उसके बाद घूमते घूमते लीगों में आई और फिर पाकिस्तान में भी इस तरह होना अब आके कहीं स्टार्ट हुआ है। दुनिया तो पहले से ही इस डगर, मतलब पिछले 1.5-2 सालों से इस डगर पे चल पड़ी। राशिद भाई, कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है, चले हम नाम नहीं लेते, उसकी स्ट्राइक रेट है 200, 250, 300, लेकिन मैं उस प्लेयर पर रिलाई नहीं कर सकता, तो क्या फ़ायदा है ऐसे प्लेयर का कि मेरी अगर ऊपर से 4 विकेटें गिर जाती हैं और वो प्लेयर ज़रूरत पड़ने पर भी 2 ओवर क्रीज पर रुक ना सके, तो क्या वो इंटरनेशनल क्वालिटी का प्लेयर है? देखिए, क्वालिटी के प्लेयर तो होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका स्ट्राइक रेट कम हो या ज्यादा हो। मतलब ये होता है कि जब आप सिलेक्शन में जाते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं, तो आप स्ट्राइक रेट को मद्देनजर रखते हैं। यार, इसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, इसका ठीक नहीं है, हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, बात मान ली। लेकिन सबसे अहम जो चीज होती है, सिचुएशन में कौन खेल सकता है और कंडीशन में किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकता है। बांग्लादेश की मिसाल देता हूँ, हारिस की बात करना अगर आप चाह रहे थे तो वो कामयाब नहीं हुए वहाँ पे। उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नजर आएगा, फ्लैट पिचेस के ऊपर, वेरी गुड प्लेयर जी। लेकिन जहाँ पे कंडीशन चेंज होगी और 2 आउट हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज होगी गेम की, वो वहाँ पे उनको थोड़ा मज़ाहमत करने में मुश्किलात होंगी। वहीं मैं कैटेगरीज वाइज अगर बात करूँ, शाहजादा फरहान की, वो ज्यादा बेटर प्लेयर लगेगा आपको। सिचुएशन और कंडीशन के मुताबिक वो अपने आप को अडेप्ट करता है, चेंज कर लेता है। ये प्लेयर्स आपको चाहिए हो। तो दुनिया इस पे चल रही, जो कि अभी अहमद शहजाद ने अभी बात की है 1.5-2 साल पहले, टीम सिर्फ स्ट्राइक रेट पे नहीं चल रही, टीम सिचुएशन पे। जैसे वो मैक्सवेल को खिलाते हैं जी जी, उनको पता पीछे टीम डेविड भी है या स्टॉइनस भी है, हमारे पास 3 प्लेयर हैं, तीनों में से एक चलेगा। लेकिन ऊपर की जो है ना, अगर ट्रेविस हेड हो जाए, मिचेल मार्श हो जाए या दूसरे हो गए, वो उसका पूरा काम करके आते हैं। उनसे नहीं होगा तो नीचे करेंगे आके। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी थी हर प्लेयर की। हमारा सिर्फ स्ट्राइक रेट पे टीम में सिलेक्ट करने से टीमें बना नहीं करती, टीमें टूटा करती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की टीम टूटी है। और दानिश भाई, मैं इसको राशिद भाई की बात में एक बात पॉइंट ऐड भी करता चलो। बिल्कुल ठीक है, बताया सिचुएशन को रीडर होना चाहिए। आप देखिए मुश्किल काम क्या है और किस मुल्क को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, अब पाकिस्तान में मसला जो है, हमारे मुल्क में हमारे स्ट्राइक रेट की जरूरत थी, हमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर चाहिए थे। हमारे पास कन्वेंशनल प्लेयर तो बड़े पड़े हैं, आप ईंट उठाओगे पाकिस्तान की डोमेस्टिक में कन्वेंशनल प्लेयर आपको मिलेगा। हमारे पास कोई वो पावर हिटर नहीं है। और
T20 के अंदर ना आपने जिस तरह बोला ना कि चौथे पांचवें नंबर पे है। अगर आप इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड ने ये चीजें स्टार्ट की थी ना तेज खेलना, तो जब उनके ऐसा नहीं होता था कि वो हर मैच ही ऊपर वाले भी स्कोर करें, नीचे नहीं, जैसे ही ऊपर से 4 आउट होते थे नीचे मोइन अली, और अगर T20 में आपको सिंगल नहीं ना निकालना मुश्किल हो गया ना T20 में, तो आपने ठीक बोला था कि आपको जो है ना इंटरनेशनल लेवल खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मुश्किल काम क्या है, हिटे मारना, मुश्किल काम क्या है, 12 स्कोर करना ओवर में और उसको मेंटेन करना थ्रू आउट। ये तो बड़ा आसान है, 6-7 स्कोर करना, तो ये तो दानिश मेरे ख्याल से आपको भी कर लेना चाहिए। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और स्पेशली अगर आपको 40-50 मैचेस मिल रहे हैं और उन 40-50 मैचेस में आपकी 5 या 6 परफॉर्मेंसेस हैं, उन 5 या 6 परफॉर्मेंसेस में से सिर्फ 2 मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, तो फिर जस्टिफाई करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिकू भाई, जैसे अहमद कह रहे हैं, रिक्वायरमेंट की बात है ना सारी, पिछले 4-5 साल से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता था, हम बड़े स्कोर नहीं कर पाते थे या बड़े टोटल चेज नहीं कर पाते थे। उसका सोल्यूशन हमने ये निकाला कि हमें पावर हिटर्स चाहिए, अग्रेसिव इंटेंट वाले बैटर्स चाहिए, लेकिन फिर उस अग्रेशन में हम क्वालिटी को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि क्या उस स्ट्राइक रेट के साथ उसमें अहलियत भी है टू चेज डाउन बिग टोटल्स एंड टू शो रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि ड्यूरिंग सीजन जबकि कायद आज़म ट्रॉफी चल रही थी, स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया। मतलब ये कि कौन करता है ये कि एक सीजन चल रहा है, आप स्ट्राइकिंग डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट, और आप स्ट्राइकिंग कैंप लगा दिया, उसमें से सारे लड़के उठा के उधर ले गए। खैर ये तो मैं आपको क्या बोलूं, मैं कह के थक गया हूं। मैं दोबारा फिर से, सर नकवी साहब, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं, मैं यहीं बैठ कर मशवरा दे सकता हूं आपको और सिलेक्शन कमेटी को, इसलिए कि और तो कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं कि जहां मैं बैठ के आपसे मशवरा दे सकूं। एशिया कप आ रहा है, एशिया कप हुआ था पिछली दफ़ा भी दुबई में, उधर इंडिया ने वरुण, यादव, जडेजा, पटेल, ये 4 बॉलर लेकर आया था। इनमें से 3 ने 5-5 मैच खेले, एक वरुण जो ने 3 मैच खेले। आप लोग टीम सेलेक्ट करके ले गए थे नकवी साहब, इब्रार, खुशदिल, ये 2 स्पिनर थे आपके पास। खुशदिल जिसको आपने बॉल ही नहीं कराई बांग्लादेश में, वो इब्रार, इसको खिलाया ही नहीं आपने पूरा बांग्लादेश साल में। जिसको बना सकते हैं उसको खिला नहीं रहे। सलमान अली आगा आपके पास, ये 3 बॉलर थे और आप बुरी तरह हार के आए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको मशवरा दे रहा हूं, खुदा के वास्ते बैठ के इस बात पे करें कि ये जो टीम अब जो जा रही है, आप मैसेज करें माइक हैसन को कि खुदा के वास्ते वो सुफियान को खिलाओ। मालूम नहीं आप लोगों ने कैसा कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई, आप उसको कहें कि सुफियान को खिलाओ, वी नीड स्पिनर्स। मोहम्मद नवाज नॉट ए स्पिनर, खुशदिल तो खेला ही नहीं है, आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई, यू डोंट हैव स्पिनर्स। इंडिया ये 4 स्पिनर्स के साथ आएगा सर, 4 स्पिनर्स के साथ, आपके पास एक भी नहीं है, जो है उसको तो खिलाया ही नहीं आपने। यूए की कंडीशंस में होने वाला है एशिया कप। लेकिन सिकू भाई, आपको लगता है कि मोहसिन नकवी साहब ये बातें सुनेंगे या उसको सीरियसली लेते हैं या वाकई उस पर अमल करते हैं? आपको देखो लगता है कि बात असल ये, अहमद वो है ना तारिक जमील साहब, वो भी अल्लाह की राह की बातें बता देते हैं, कोई सुनना चाहे ना सुने, जो सुन लेता है उसकी मर्जी है। मैं भी क्रिकेट की बेहतरी के लिए ये बातें बता रहा हूँ, सुनना चाहे सुन लें, नहीं सुनना चाहे नो सुने, ये दिस इज माय जॉब। देखिए पिछले 1 साल से बैठ के बहुत सारी बातें बता रहे हैं, लेकिन अमल दरामद तो नहीं चीजों पे हो रहा है, तो नहीं, फिर तो क्या इसमें उनकी गलती समझे हम? नहीं अहमद इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं अहमद हम प्रोग्राम तो नहीं बंद कर सकते ना, हम तो मिस्टेक्स और गलतियां बता रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी में क्या हुआ था, मैंने सब अभी तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि वहीं पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही। राशिद भाई, ये तो वो बात हो गई ना कि हम क्या देख रहे हैं और क्या होना चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने ऑप्शन भी मौजूद है। हम बार बार सुफियान मुकीम की इसलिए बात करते हैं बिकॉज उसने जितने भी मैचेस खेले हैं उसने अपने आप को दिखाया है, अपने आप को साबित किया। आपके पास साहिबजादा फरहान मौजूद है, एक ऐसा प्लेयर जो कि रुक के भी खेल सकता है, तेज़ भी खेल सकता है। बट तब क्या किया जाए जब ऑप्शन नज़र आने के बावजूद आप फिर भी सही फैसला ना लें? क्या किया जा सकता है राशिद भाई? यार एक चीज अभी साहिबजादा फरहान की बात की है, देखते हैं अगर आपने ग्लव्स पकड़वाई दी है उसको T20 में, विकेट कीपर बना ही दिया है, तो वनडे में सेकंड कीपर तो वही टोटली एग्रीड राशिद, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हारिस कैसे आ गया? हारिस को हमने स्पेशली T20 का बनाया हुआ है ना जी, बिल्कुल सही। पावर विकेट चाहिए और रिक्वायरमेंट है हमारी, ऐसा नहीं है, नहीं हमें जी तेज स्ट्राइक तेज चाहिए, वो अच्छा खेलते हैं। लेकिन वनडे में साहिबजादा फरहान का ना हो ना, थोड़ा और विकेट कीपिंग ग्लव्स ही पहना दिया उसको, वो पहनना नहीं जा रहा था, पहना दिए T20 में।
तो फिर वनडे में क्यों नहीं पहना रहे? वनडे में भी पहनाते, सेकंड कीपर ले सकते हैं। वो ज्यादा रिलायबल प्लेयर है क्योंकि वो खेलना जानता है, वो 10 साल से आपके डोमेस्टिक सर्किट में रन कर रहा है। तो ये छोटी मोटी गलतियां हैं जो कि जानते बूझते लगता है मुझे ऐसा हो जाती है या की जाती है। लास्टली सिकू भाई, राशिद जो कप्तानी कह से रहे हैं ना, मुतालिक देखो राशिद, ये गलती से नहीं होती मिस्टेक्स, ये बहुत ऑब्वियस चीज़ है यार। हम यहाँ बैठ के करें, तुम भी क्रिकेटर हो, मैं भी क्रिकेटर हूँ, मैं अभी डेटा निकाल के सारी चीज़ें बता दी हैं नकवी साहब को कि अभी फ़ोन करें आप उनको, माइक हैसन को, और कहें कि भाई स्पिनर बनाओ, हम उधर खेलने जा रहे हैं जहाँ 4-4 स्पिनर खिलाता है भारत। बट ये कहने की जरूरत क्यों है? एक यार, शख्स इसलिए जो कि उनके अक्ल में किसी के पाकिस्तान नहीं का आ रहा। हेड कोच है, क्या उसको ये बताने की जरूरत है कि आपकी टीम तो में यार आपको पिछले स्पिनर साल की चैंपियंस जरूरत है? ट्रॉफी में कौन था हेड कोच? कौन था हेड दानिश कोच? भाई, हैं? मैं ऐड करना चाहता हूँ। सर आइए आइए। मैं सिक्कू भाई से ही पूछ लेते हैं। सिक्कू भाई देखें, टीम हमारी आ गई 9वें नंबर पे है, ठीक है, और आपको पता है कि मुल्की हालात नहीं कैसे चल रहे हैं, थोड़े बेहतर हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है फिर हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो एशिया काउंसिल के भी जो है ना वो अब लीड कर रहे हैं। तो और ऊपर से उनका क्रिकेट से तो ऐसा जितनी उन्होंने खुद भी बताया हुआ कि इतनी इन्फिलिएशन रही नहीं है, वो लोगों पे ही डिपेंड कर रहे हैं। आपको लगता है कि वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं जो आप कह रहे हैं, या पाकिस्तान की नवैयत को समझ रहे हैं कि टीम 9वें नंबर पे है और उस हिसाब से इकदाम लिए जा रहे हैं? आपको लगता है कि ये सारी चीजें कर पा रहे हैं वो? देखो अहमद, मैंने अभी क्या बोला कि हमारा काम बताना है, ठीक है ना, हम बता रहे हैं, तुम भी बता रहे हो, राशिद भी बता रहे हैं। वो अगर उनके जहन में ये बात आ जाए, वो कहीं सुनने को उनको बता दे कि भाई ये लड़के ये बात कर रहे हैं कि भाई एशिया कप आ रहा है, स्पिनर्स चाहिए, वी डोंट हैव अ स्पिनर्स, हमने इब्रार को नहीं खिलाया, हमने सुफियान को नहीं खिलाया, वी आर डिपेंडिंग ऑन नवाज खुशदिल, जिसको उसको भी बॉलिंग नहीं कराई, तो फिर क्या करेंगे हो हम? पा रहा है कि नहीं, यही तो पूछ रहा हूँ कि क्या हो पा रही है बेहतरीन में चीजें या नहीं कर पा नहीं, रहे? बट मेरा सवाल ये भी है अहमद और राशिद भाई, आपसे भी मेरा सवाल है कि क्या एक चेयरमैन का मकसद ये नहीं होता कि वो सही लोगों को हायर करे और उनको दे प्लानिंग का इख्तियार, उनको दे डिसीजंस लेने का इख्तियार? उनका तो ये काम है ना, ही नीड्स टू हायर द राइट पीपल एंड ही नीड्स टू मेक श्योर कि वो सब अपना काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है हमारे यहाँ ना, फिर इख्तलाफ होता है कि अनप्रोफेशनल लोगों को बोर्ड में हायर किया जाता है। जितने भी हायरिंग हुई है आज की नहीं है, 12 साल 15 साल पुरानी है। चाहे वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, बहुत इफेक्टिव होता है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट। ऑफ कोर्स हमारे जो प्लेयर जा रहे हैं ना, हमारे साइनिंग अथॉरिटी का एक प्लेयर भी नहीं है, सब घूमने वाले प्लेयर हैं कि मैं इधर टूर पे चला जाऊं, मैं जनरल मैनेजर बन के चला जाऊं, मैं असिस्टेंट मैनेजर बन के चला जाऊं, मैं डायरेक्टर क्रिकेटर बन के चला जाऊं। ये सब ऐसे ही लफाजियां हैं, ये अकोमोडेट करते हैं प्लेयर्स को। साइनिंग अथॉरिटी जो डिसीजन मेकर होते हैं वो है आपका डायरेक्टर पीएसएल है, आपका डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, डायरेक्टर मार्केटिंग लिंक टू क्रिकेटर्स मतलब साथ में होगा उसके। तो ये शोबे वो हैं जो कि डायरेक्टरेट वो हैं जो कि क्रिकेट को आगे लेके चलेंगे। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद है, लेकिन डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट वो क्रिकेटर नहीं है। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए, आपको बातों में नहीं करना पड़ेगा। नकवी साहब को मेरा एक मशवरा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे तो पाकिस्तान क्रिकेट डॉक्यूमेंट से ठीक होगी। जुबानी और लोग जो बयान हम दे रहे हैं, सिक्कू भाई अहमद, हमसे हम बयान कर सकते हैं, हम बोर्ड नहीं है, हम जज नहीं है, हम फैसले नहीं करते, हम सिर्फ आपको सलाह देते हैं, हम बता सकते हैं ये खामियां हैं, क्योंकि हम आज से नहीं है। सिक्कू भाई 50 साल से इस फील्ड में, मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में, अहमद 20 साल से इस फील्ड में। ये लोग आते जाएंगे जाते जाएंगे, जो क्रिकेटर हैं हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन उनको साइनिंग अथॉरिटी दें, डायरेक्टरेट लेवल पे लेके आएंगे तो क्रिकेट बेहतर होगा।